तो सारे दुर्गुण दुर्विष्णु से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कल्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। कर्म होंगे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। परम पिता से प्रीति लगा भव सागर से पारे हो जा। परम पिता से प्रीति लगा भव सागर से पारे हो जा। पिता से प्रीति लगा भव सागर से पारे हो जा। अंतर है प्रीतम तेरा मन मंदिर में है तेरा। अंतर है प्रीतम तेरा मन मंदिर में है तेरा। मन में ज्ञान की ज्योति जगा सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा सागर से पार हो जा।
चल रही अंधेरी, ज्योति बुझाई है तेरी, विषयों की चल रही अंधेरी, ज्योति बुझाई है तेरी, इससे अपना आपको बचा, अब सागर से पारे बजा, परम पिता से प्रीत लगा, अब सागर से पारे बजा। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजन उपदेशक कवि और बड़ी ही सिद्धांतिक चर्चा के जाने देश और विदेशों में जो वेद की धुन भी बजाते हैं, ऐसे आचार्य श्रीमान नरेश मुनि जी और आर्य जगत के बड़े ही वेदों के अच्छे विद्वान श्रीमान ब्रह्म नारायण जी और ढोलक तबले पर बहुत अच्छा संगत हमारे साथ दे रहे श्रीमान अयोध्या सिंह प्रसाद जी और मंच का बड़ा ही कुशल संचालन कर रहे श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी आर्य, पीछे बैठे हुए सन्यासी रंजन माता जी और आर्य समाज कुंवरपुर के समस्त पदाधिकारी जन, सभा में उपस्थित सभी आर्य बंधुजन, मातृशक्ति एवं प्यारे प्यारे बच्चों, ये मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है तो मिलने का एक ही उद्देश्य है कि इसको हम जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसकी पूर्ति करें। इस उद्देश्य की पूर्ति क्या है? ये मनुष्य जीवन मिलता किस लिए है? ये मनुष्य जीवन मिला है चतुष्टय पूर्ण के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। अंतिम लक्ष्य इसका है तो मोक्ष है, मुक्ति है। और मुक्ति से पहले हमें उसके वातावरण को पवित्र करके उस परमपिता परमात्मा की ध्यान अवस्था में जाना, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम ईश्वर को समझें और ईश्वर को समझने के साथ साथ
उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। जितने भी आज हमारे देश में जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, महावीर हो, दयानंद हो, और भी महापुरुष हमारे धरती पर जितने भी हुए हैं, उन सभी ने ईश्वर को समझा और ईश्वर का ध्यान चिंतन किया, उसकी साधना की, अपने आप को साधा। साधने का मतलब है कि अपने आप को, मन को पवित्र करते हुए, अपनी विचारधारा को पवित्र करते हुए यहाँ पर जीवन में कार्य किया। देखो, परमपिता परमात्मा हमारे खेत और खलियान और मकान देख करके प्रसन्न नहीं होता, वो अलग बात है। अरे हमें जिसके लिए भेजा है, आप अपने बच्चे को कानपुर भेजो कि भाई जाकर के ये काम करके आना, और वह काम न करे, बाकी काम और एक्स्ट्रा करके आ जाए, तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती। जिस काम के लिए भेजा है वो पहले जरूरी है। वो भी परम पिता परमात्मा हमारा सभी पिताओं का भी पिता है। उसने हम सारी संतानों को इस धरती पर भेजा है, तो मुख्य भेजने का कारण है कि उस मुक्ति के मार्ग को अनुसरण करना। लेकिन हम यहाँ की चकाचौंध देख करके, यहाँ के माहौल को देख करके इसी में ही बस करके रह जाते हैं और इसी में खंड बंड हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये विचार करना पड़ेगा, परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वो हमारे माल देखता है। परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वो हमारे माल देखता है। परमात्मा से उसको सजाओ, चाहे संग भर का मंदिर बनाओ, सोने चांदी से उसको सजाओ। वह नक्षत्र के घड़ियाल देखता है, सिर्फ वो हमारे माल देखता है। परमात्मा
जल्दी कमाए, वह न तिलक दाढ़ी न बाल देखता है, वह न तिलक दाढ़ी न बाल देखता है, सिर्फ वह हमारे अरमान देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है, अरमान वाला बाल देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है। अपने मन के मंदिर में उसको बसा, अपने मन के मंदिर में उसको बसा, युक्त पापों को खुद को बचाओ, अपने मन के मंदिर में उसको बसाओ, युक्त कर्मों से खुद को बचाओ, गणेश वह सभी को खुशहाल देखता है, गणेश वह सभी को खुशहाल देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है, अरमान देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है, सिर्फ वो हमारे अरमान देखता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा मंदिर बना लें, हम परमात्मा को खुश कर लेंगे, ईश्वर खुश हो जाएगा। हम सोचते हैं बहुत अच्छी दाढ़ी रख करके, बालों को रंग करके और कपड़ों को रंग करके हम ईश्वर को अपने धोखा दे करके सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें जानता है कि हम बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं। अरे परमपिता परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, जब तक उसे आप हृदय में अनुभव नहीं करोगे तब तक ईश्वर को बाहर ढूंढने से परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा की उस व्यवस्था से आप व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जैसे आम व्यक्तियों को धोखा दे देते हैं, ऐसे ही हम ईश्वर को भी धोखा दे सकते हैं। यही आज हम सब कार्य करते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो धर्म के नाम पर हम अपने आप को बहुत आगे समझते हैं, मंच पर खड़े होकर के माला पहनाते हैं, परमात्मा के लिए सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा दान करते हैं। हमने लोगों को देखा है, एक छोटा सा कंबल देंगे और पीछे 15 लोग खड़े होंगे, और पीछे 15 लोग खड़े होकर के उसके साथ फोटो खिंचा रहे होंगे, तो सोचते हैं हम उस गरीब का मदद कर रहे हैं। ये कोई मदद नहीं है, उसे एहसानों के अंदर इतना दबाया जा रहा है कि बेचारा उन 15 आदमियों के सामने जब भी जाएगा तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर दान देना ही आता होता तो आप कहीं भी गरीब को अगर मदद करना आती तो ऐसे नहीं की जाती। इसलिए आज समाज में हम देख रहे हैं कि बस ईश्वर के चक्कर में आज हम अपने आप के कार्यों को बड़ी ऐसे कार्य दिखा रहे हैं कि ये सोच जाए कि परमात्मा हम बहुत अच्छे तेरे भक्त हैं और हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, और चारों तरफ बस लूटने के अलावा और कोई मन में बात ही नहीं रहती। चाहे तो इज्जत लूटी जाए, सोचते हैं कि हम दूसरे से सम्मान पा करके अपने आप को बड़ा अनुभव करें। दूसरे को सम्मान देना नहीं आता, लेकिन खुद सम्मान चाहते हैं। ऋषि दयानंद का वो वाक्य याद रखना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, धर्म का नाम वह है जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो कार्य आपको पसंद नहीं है, जो सिद्धांत आपको पसंद नहीं है, जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है, वो आप दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार न करें। क्योंकि अगर अंगुली काटने से मेरे अंगुली में दर्द होता है तो सामने वाले की अंगुली में भी दर्द होता है। अगर मुझे गाली देने में मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बुरा लगता है,
तो अगर मैं किसी दूसरे भाई को गाली देंगे तो उसको भी कष्ट होगा। अगर कोई मेरी बहन के माता बहन के प्रति कोई गलत दृष्टि रखता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो अगर हम किसी बहन भाई बहन की कोई प्रति गलत नजर रखते हैं तो ये समझ लेना उसके भी दर्द होता है। इसलिए यह व्यवहार जिस दिन आपको करना आ जाएगा उस दिन आपको धर्म की, उस दिन आपको वेद की, उस दिन आप अपने मर्यादाओं की आपको बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मानव क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, मानव क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पापों की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है, पापों की मानव क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पापों की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है। शुभ कर्म की बदौलत मानव कतन ये पाया, शुभ कर्म की बदौलत मानव कतन ये पाया, आकर के फिर भी तूने शुभ कर्म न कमाया। शुभ कर्म की बदौलत मानव कतन ये पाया, आकर के फिर भी तूने शुभ कर्म न कमाया। अपने ही अपना नुकसान कर रहा है, माँ बाप की दुनिया में क्यों सहन कर रहा है, मानव अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, बाप की दुनिया में क्यों सहन कर रहा है, मानव सत्संग में कभी भी ना मन को लगाया, धर्म की राह पर चलना न तुझको पाया। सत्संग की राह में, सत्संग में कभी भी ना मन को तू लगाया, धर्म की राह पर चलना न तुझको आया। ना एक पल प्रभु का गुणगान कर रहा है, ना एक पल प्रभु का गुणगान कर रहा है, पाप की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है, मानव क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पाप की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, धन माल जर जमी ये कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, धन माल जल जमी ये कुछ भी न पास होगा। फिर भी हाँ, फिर भी तू इसी में सुख शाम कर रहा है, हाँ फिर भी तू इसी में सुख शाम कर रहा है, पाप की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है, मानव क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कर्म काले जीवन नरक बनाया, उपदेश
तुझको कभी न भाया। कर कर्म काल जीवन, कर कर के कर्म काल जीवन नरक बनाया। उपदेश किसी का भी तुझको कभी न भाया। अब माँ के दुख क्यों नाचिस मलाल कर रहा है। अब माँ के दुख क्यों नाचिस मलाल कर रहा है। पाप की दुनिया में कर रहा है। मानव अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। पाप की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है। पाप की दुनिया में क्यों शयन कर रहा है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें ऐसे ही सब कुछ दे देगा और हम जो कार्य करते हैं उनको हम इस ईश्वर से छुपा सकते हैं और छुपाने के साथ साथ हम दुनिया की नजरों में झोंकते हैं झूठ, ऐसे ही हम उसकी ही नजरों में झोंक सकते हैं। हम बचपन में तो यूं ही बचपन बिता देते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी क्योंकि जवानी आ गई तो उसमें फिर ताकत आ गई। जब ताकत आ गई तो ये सोचते हैं कि अब कोई भी कार्य कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला नहीं है तो शुभ और अशुभ कर्म देखने की हमें जरूरत नहीं है। जब बुढ़ापा आ गया फिर सोचते हैं अब क्या करें। फिर वो पुरानी रील घूमती है। जब हमने देखे हैं लोगों को, आपने भी देखा होगा, जिसकी अंतिम समय चल रहा हो आंखों से आंसू फिर उसके सामने वो पुरानी रील पीछे की पूरी घूमती है, जैसे पिक्चर चलती है। वो सोचता है कि हमने अपना जीवन तो यूं ही बिता दिया, हमने क्या क्या काले कर्म किए, अब वो सारे नजर आ रहे हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन था वो बेटों ने ले लिया और जितना भी सारा सामान था मेरे किसी काम का नहीं है और इस दुनिया से जा रहा हूँ, केवल पाप की कमाई लेकर के जा रहा हूँ। तो वहां जाकर के भी दोबारा अगर मिलेगा तो मुझे नरक ही मिलेगा। आज भी हम दुख पे दूर जी रहे हैं और आगे का भी जन्म हमारा नरक ही होगा। तो इसलिए ये बात हमें जब समझ में आती है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर ये बात हमें पहले समझ में आ जाए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है शमशान घाट में पहुंच जाए तो फिर उनके विचार सुनो, फिर वो कहते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है। फिर वो इतना अच्छा अच्छा उपदेश करते हैं कि यदि हमने जीवन में कुछ कमाना है तो इस सारा झंझट छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मरघट से घर तक आते हैं तो विषय चेंज हो जाता है। फिर तो वही दिखाई देने लगता है जो हमने किया, जो पहले जी रहे थे उसी में जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हमें ये बात याद रखना चाहिए, चाहे हम कुछ भूले या याद रहे या न रहे, लेकिन वह परम पिता परमात्मा तो याद रहना चाहिए। क्यों? बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में ये बीती रे उमर। तुझे होश न आया, तुझे होश न आया, यूं ही बात गमाया, कभी किया ना ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया।
बातों में भी। ये बात छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक को पता है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग कह देते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन मिलने के बाद इसका सदुपयोग कितना करते हैं ये समझने की जरूरत है। क्या